घुटनों में दोबारा ग्रीस बनाने का सबसे असरदार देसी नुस्खा। ना कोई दवा, ना लाखों के ऑपरेशन का खर्चा। बस एक बार बनाकर लगा लो, सूखी ग्रीस फिर से बनने लगेगी और 21 दिनों में आपके घुटने फिर से मक्खन की तरह चलने लगेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि जब आप सुबह सुबह बिस्तर से उठते हैं या कुर्सी से खड़े होने की कोशिश करते हैं तो आपके घुटनों से कट कट या चर चर की आवाज आती है? क्या सीढ़ियां चढ़ते वक्त ऐसा महसूस होता है जैसे घुटने अब जवाब देने वाले हैं? या फिर जमीन पर आलथी पालथी मार कर बैठ जाएं तो दोबारा खड़े होने के लिए किसी सहारे या लाठी की जरूरत पड़ जाती है? दोस्तों, मैं जानती हूँ, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर सीधे कह देते हैं कि आपके घुटनों की ग्रीस पूरी तरह सूख चुकी है, हड्डियां आपस में टकरा रही हैं और अब तो नी रिप्लेसमेंट यानी घुटने का ऑपरेशन ही आखिरी रास्ता बचा है, तो ये सुनते ही इंसान का दिल अंदर तक बैठ जाता है। मन में एक ही डर सताने लगता है कि क्या अब पूरी जिंदगी इन पेन किलर्स, भारी भरकम दवाओं और इस भयंकर दर्द के सहारे ही कटेगी? क्या अब मैं कभी बिना किसी लाठी या सहारे के आत्मनिर्भर होकर चल भी पाऊंगा? मेरे प्यारे दर्शकों, अगर आप या आपके घर का कोई बुजुर्ग आज इस दर्द से गुजर रहा है, तो आज 2 मिनट ठहर जाइए और इस वीडियो को अंत तक बहुत ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि आज जो प्राचीन नुस्खा मैं आपके सामने रखने जा रही हूं, ये कोई सुनी सुनाई या मनगढ़ंत बात नहीं है। ये हमारे महान आयुर्वेद का वो गुप्त और छुपा हुआ खजाना है जो जोड़ों के अंदर सूख चुके सिनोवियल फ्लूइड यानी घुटनों की ग्रीस को दोबारा से प्राकृतिक रूप से बनाने की ताकत रखता है। दोस्तों, मैं आपको पूरा विश्वास दिलाती हूँ, सिर्फ एक बार के सही इस्तेमाल से आपको घुटनों के भारीपन और दर्द में जमीन आसमान का फर्क महसूस होने लगेगा। और अगर नियम से आपने इसे 21 दिनों तक अपना लिया, तो आपके घुटने फिर से मक्खन की तरह चलने लगेंगे और आपकी लाठी हमेशा हमेशा के लिए छूट जाएगी। तो चलिए, बिना एक सेकंड गवाए जानते हैं कि ये चमत्कारी आयुर्वेदिक नुस्खा क्या है, इसे कैसे तैयार करना है और इसे लेने का सही वैज्ञानिक तरीका क्या है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये अच्छी तरह समझती हूँ कि घुटनों का दर्द सिर्फ एक बीमारी नहीं है, ये इंसान की आज़ादी छीन लेता है। सोचिए, जब घर में कोई छोटा सा काम करना हो, जमीन पर गिर गई कोई चीज उठानी हो या नीचे बैठकर झाड़ू पोछा लगाना हो, तो मन में एक अजीब सी घबराहट होती है कि अगर नीचे बैठ गया तो उठूंगा कैसे। पूजा के वक्त जब सब लोग जमीन पर आलथी पालथी मारकर आराम से बैठते हैं और आप कुर्सी ढूंढ रहे होते हैं, तब अंदर ही अंदर जो बेबसी महसूस होती है ना, उसे सिर्फ वही समझ सकता है जो इस दर्दनाक दौर से गुजर रहा है। सुबह उठकर पहला कदम जमीन पर रखते ही जब घुटने में सुई जैसी चुभन होती है, तो पूरा दिन ही डर डर कर गुजरता है। और इस डर से बचने के लिए आप क्या करते हैं? हर सुबह या हर रात को एक नीली या लाल रंग की पेनकिलर खा लेते हैं। लेकिन सच सच बताइए, क्या उस पेनकिलर ने आपके घुटने ठीक किए? नहीं, उस गोली ने सिर्फ आपके दिमाग को सुन्न कर दिया ताकि आपको दर्द का एहसास न हो। लेकिन बदले में उसने धीरे धीरे आपके पेट में भयंकर एसिडिटी बनाई, किडनियों पर दबाव डाला और लिवर को नुकसान पहुंचाया। दर्द जहां का तहां रहा, बल्कि उम्र के साथ और बढ़ता ही गया। लेकिन आज मैं आपका सबसे बड़ा भ्रम तोड़ना चाहती हूँ। जब कोई आपसे कहता है ना कि एक बार घुटने की ग्रीस सूख गई तो दुनिया की कोई ताकत उसे वापस नहीं बना सकती, तो समझ जाइए कि यह सदी का सबसे बड़ा झूठ है। हमारा शरीर ईश्वर की बनाई एक ऐसी अद्भुत मशीन है जो खुद को रिपेयर करना जानती है। जैसे चमड़ी कट जाने पर नई त्वचा अपने आप आ जाती है, ठीक वैसे ही हमारे घुटनों के अंदर का ये ग्रीस, जिसे मेडिकल साइंस में साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, यह शरीर खुद दोबारा बना सकता है। कमी ग्रीस बनने में नहीं है, कमी इस बात में है कि उस घुटने तक न तो सही पोषण पहुंच पा रहा है और न ही वहां का ब्लड सर्कुलेशन सही है। जैसे सूखे पड़े पौधे की जड़ों में अगर सही खाद और पानी दिया जाए तो वो फिर से हरा भरा हो जाता है, ठीक वैसे ही सही मालिश और सही देसी नुस्खे से आपकी सूखी हुई ग्रीस फिर से बनने लगती है। तो चलिए, अब जानते हैं कि आखिर ये ग्रीस सूखती क्यों है, ताकि हम इसकी जड़ पर वार कर सकें। दोस्तों, जब तक हमें यह नहीं पता होगा कि पानी की टंकी लीक कहाँ से हो रही है, तब तक ऊपर से कितना भी पानी भरते रहिए, टंकी हमेशा खाली ही मिलेगी।
ठीक यही बात हमारे घुटनों पर लागू होती है। अगर आप सिर्फ ऊपर से मरहम लगाते रहेंगे और दर्द की गोलियां खाते रहेंगे, तो कभी असली आराम नहीं मिलेगा। आराम तब मिलेगा जब हम यह समझेंगे कि आखिर यह ग्रीस सूखती क्यों है। इसके पीछे तीन सबसे बड़े और असली कारण हैं। पहला और सबसे मुख्य कारण है आयुर्वेद के अनुसार वात दोष का बेकाबू होना। वात का सीधा मतलब होता है हवा और रूखापन। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है या जब हम ठंडा, बासी और बहुत ज्यादा सूखा खाना खाने लगते हैं, तो हमारे शरीर में हवा यानी रूखापन बढ़ने लगता है। यह बढ़ा हुआ वात सबसे पहले शरीर के जोड़ों पर हमला करता है। सोचिए, जैसे तेज धूप और हवा में तालाब का पानी सूख जाता है, ठीक वैसे ही शरीर में बढ़ा हुआ वात आपके घुटनों की चिकनाई को सोख लेता है। और जब चिकनाई सूख जाती है, तो हड्डियां आपस में रगड़ खाने लगती हैं और वही रगड़ दर्द और सूजन बनकर सामने आती है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है घुटनों के आसपास की नसों का सुन्न पड़ना और ब्लड सर्कुलेशन का कमजोर होना। हमारे घुटनों के जोड़ों को न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? हमारे खून के जरिए। लेकिन जब उम्र के साथ या लगातार एक जगह बैठे रहने से या ठंड की वजह से घुटनों के आसपास की बारीक नसें सिकुड़ जाती हैं, तो वहां खून का दौरा आधा रह जाता है। जब घुटने की नसों तक खून ही सही से नहीं पहुंचेगा, तो साइनोवियल फ्लूइड बनाने वाले टिश्यूज भूखे मरने लगते हैं। नतीजा यह होता है कि ग्रीस बनने की स्पीड धीमी हो जाती है और पुराना फ्लूइड सूखकर खत्म हो जाता है। और तीसरा कारण, जिस पर 90% लोग कभी ध्यान ही नहीं देते, वो है आपकी जांघों की मांसपेशियां, जिनके हम मेडिकल टर्म में क्वाड्रिसेप्स मसल्स कहते हैं। हमेशा याद रखिए, आपके शरीर का पूरा वजन आपकी घुटनों की हड्डियों पर नहीं, बल्कि इन थाई मसल्स पर होना चाहिए, क्योंकि ये मांसपेशियां घुटने के लिए एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करती हैं। लेकिन जब यह मांसपेशियां कमजोर पड़ जाती हैं, तो ये घुटने का ग्रिप छोड़ देती हैं। नतीजा यह होता है कि शरीर का सारा 60 से 70 किलो का वजन सीधा घुटने के गैप पर आकर गिरता है। जब हर कदम पर हड्डियां आपस में टकराती हैं, तो अंदर की ग्रीस की थैली घिस जाती है। अब आप समझ गए? वात दोष, खराब ब्लड सर्कुलेशन और कमजोर मांसपेशियां, यह तीन असली गुनहगार हैं। और आज का नुस्खा इन तीनों पर एक साथ वार करता है। तो चलिए, अब बनाते हैं वो चमत्कारी तेल और जानते हैं उसके असली सीक्रेट्स। दोस्तों, अब हम आ चुके हैं इस वीडियो के सबसे मुख्य और सबसे जरूरी हिस्से पर, जहां मैं आपको उस दिव्य तेल को बनाने का पूरा तरीका बताने जा रही हूं, जो आपके घुटनों में दोबारा जान फूकेगा। एक एक चीज की मात्रा और उसको पकाने का तरीका बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर बनाने में थोड़ी सी भी चूक हुई, तो तेल का असर आधा रह जाएगा। सबसे पहले हमें चाहिए बेस ऑयल। आप या तो 100 मिलीलीटर तिल का तेल ले सकते हैं या फिर अरंडी का तेल यानी कैस्टर ऑयल। आयुर्वेद में तिल और अरंडी के तेल को बहुत सूक्ष्म माना गया है, यानी इसके मॉलिक्यूल्स इतने छोटे होते हैं कि यह त्वचा की 60 परतों को भेद कर सीधे घुटने की हड्डी और कार्टिलेज तक गहराई में समा जाते हैं। दूसरी चीज है 1 चम्मच मेथी दाना और 1 चम्मच सौंठ यानी ड्राई जिंजर पाउडर। मेथी दाना जोड़ों के बीच में जमी हुई जिद्दी सूजन और जकड़न को खींचकर बाहर निकालता है। वहीं सौंठ में नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो घुटनों में फंसी ठंडी हवा को सुखाकर दर्द को गायब कर देते हैं। इसके बाद आपको लेनी है 5 से 6 कुटी हुई लहसुन की कलियां, 1 चम्मच अजवाइन और चुटकी भर रतनजोत। लहसुन नसों में जमे खून के थक्कों को खोलकर ब्लड सर्कुलेशन को 10 गुना तेज कर देता है। अजवाइन सुन्नपन दूर करती है और रतनजोत तेल को गहरा लाल रंग देने के साथ साथ साइनोवियल फ्लूइड बनाने वाली ग्रंथि को स्टिमुलेट करती है। अब इसे पकाने का सबसे बड़ा सीक्रेट ध्यान से समझिए। इस तेल को कभी भी तेज आंच पर या सीधे नहीं उबालना है। एक लोहे या मिट्टी की कड़ाही में 100 मिलीलीटर तेल डालें और गैस को एकदम धीमी आंच पर रखें। जब तेल हल्का गुनगुना हो जाए, तो इसमें कुटी हुई लहसुन, मेथी दाना और अजवाइन डाल दें। इसे धीमी आंच पर 8 से 10 मिनट तक तब तक पकने दें
जब तक लहसुन हल्का भूरा ना हो जाए। ध्यान रहे, सामग्री को जलाकर काला नहीं करना है। इसके बाद गैस बंद कर दें और गरम तेल में ही 1 चम्मच सौंठ पाउडर और चुटकी भर रतनजोत मिला दें। गरम तेल में ही ये दोनों अपना पूरा असर छोड़ देंगे और तेल का रंग गहरा लाल हो जाएगा। अब इस कढ़ाई को 2 से 3 घंटे के लिए ढक कर छोड़ दें ताकि सभी जड़ी बूटियों का अर्क पूरी तरह तेल में समा जाए। 3 घंटे बाद एक सूती कपड़े से छानकर तेल को अलग कर लें और इसे सिर्फ और सिर्फ कांच की बोतल में ही स्टोर करें। प्लास्टिक की बोतल का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। लीजिए, आपका घुटनों की ग्रीस बनाने और दर्द सोखने वाला दिव्य तेल बनकर तैयार है। लेकिन रुकिए, तेल बनना सिर्फ 50% काम है। असली जादू तब होगा जब आप इसे सही तरीके से लगाएंगे। तो चलिए, अब सीखते हैं मालिश करने की वो खास 4 स्टेप मसाज तकनीक। दोस्तों, अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि हमने तेल भी बनाया और लगाया भी, पर आराम नहीं मिला। पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तेल लगाना और सही तरीके से मालिश करना दो अलग बातें हैं। अगर आपने तेल को ठंडे घुटने पर ऐसे ही थपोड़ दिया, तो वो त्वचा के ऊपर ही सूख जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि यह तेल सीधे घुटने के जोड़ में समाकर सूखी ग्रीस को दोबारा ट्रिगर करे, तो आपको मेरी बताई यह 4 स्टेप मसाज तकनीक अपनानी होगी। सबसे पहली बात, इस तेल का इस्तेमाल हमेशा रात को सोने से ठीक पहले करना है, क्योंकि रात में जब आप सोते हैं तो घुटनों पर कोई वजन नहीं पड़ता, नसों को पूरी राहत मिलती है और तेल को गहराई में काम करने का पूरा समय मिलता है। इस्तेमाल से पहले 1 से 2 चम्मच तेल को किसी कटोरी में रखकर हल्का सा गुनगुना कर लें, जिसे आपकी त्वचा आराम से सह सके। अब आते हैं स्टेप 1 पर। गुनगुने तेल की 5 से 6 बूंदें घुटने की कटोरी यानी पटेला पर डालें और हथेलियों से चारों तरफ पहले घड़ी की दिशा में और फिर उल्टी दिशा में हल्के हाथों से गोल गोल मालिश करें। ध्यान रहे, दबाव बिल्कुल हल्का रखना है, हड्डियों को जोर से दबाना नहीं है। स्टेप 2 में आपको घुटने के पीछे की नसों को एक्टिवेट करना है। अपनी उंगलियों में थोड़ा सा तेल लें और घुटने के ठीक पीछे की मोड़ पर नीचे से ऊपर की तरफ हल्के हाथ से मालिश करें, क्योंकि घुटने का मुख्य ब्लड सर्कुलेशन पीछे की नसों से ही होता है। स्टेप 3 में घुटने के दाएं और बाएं तरफ की मांसपेशियों पर अंगूठे से नीचे से ऊपर की तरफ मालिश करें, जिससे जकड़ी हुई मांसपेशियां नरम पड़ जाएं। और अब आता है सबसे बड़ा सीक्रेट, यानी स्टेप 4, हॉट कंप्रेस ट्रिक। 3 से 4 मिनट की मालिश के बाद घुटने पर अरंडी का पत्ता या कोई साफ सूती कपड़ा लपेट दें और ऊपर से गर्म कपड़े या हॉट वाटर बैग से 5 मिनट के लिए हल्की सिकाई करें। सिकाई करने से त्वचा के रोम छिद्र खुल जाते हैं और तेल सीधा हड्डी और कार्टिलेज तक पहुंचकर सूखी ग्रीस को सोखने में मदद करता है। इसके बाद घुटने को ढंक कर सो जाएं और सीधी ठंडी हवा से बचाएं। यह तो हुआ बाहर से इलाज, लेकिन अगर अंदर से शरीर में रूखापन रहेगा तो ग्रीस बनने में समय लगेगा। तो चलिए, अब जानते हैं कि खाने पीने में क्या बदलाव करने हैं। दोस्तों, अब मेरी एक बात बहुत कान खोलकर सुन लीजिए। अगर आप बाहर से दुनिया का सबसे महंगा तेल भी लगा लेंगे, लेकिन अंदर से शरीर में सूखापन और वात बढ़ाते रहेंगे, तो यह नुस्खा सिर्फ आधा ही काम करेगा। जैसे किसी पेड़ के पत्तों पर पानी छिड़कने से पेड़ हरा नहीं होता, उसकी जड़ों में पानी डालना पड़ता है। ठीक वैसे ही आपको शरीर के अंदरूनी हिस्से को भी चिकनाई यानी इंटरनल ल्यूब्रिकेशन देनी होगी। इसके लिए पहला उपाय है भीगे हुए अखरोट। हर रोज रात को 2 अखरोट की गिरी पानी में भिगोकर रख दें और सुबह खाली पेट खूब चबा चबा कर खा लें। अखरोट में भरपूर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और नेचुरल गुड फैट्स होते हैं, जो सीधे आपके जोड़ों के अंदर प्राकृतिक चिकनाई पैदा करते हैं। दूसरा उपाय है भीगी मेथी का पानी। आधा चम्मच मेथी दाना रात को भिगोएं और सुबह उसका पानी पीकर दाना चबा जाएं। यह शरीर के अंदर जमे पूरे वात दोष को बाहर निकाल देगा। अब बात करते हैं उस सख्त परहेज की जो इस तेल के असर को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। जब तक आप यह इलाज कर रहे हैं, आपको 4 चीजों से पूरी तरह दूरी बनानी होगी। पहली,
उड़द की दाल, फूल गोभी, अरबी और मैदा जैसी बासी चीजें जो पेट में गैस और वात बढ़ाती हैं। दूसरी, ज्यादा खट्टा अचार, इमली और नींबू, क्योंकि खट्टापन जोड़ों की सूजन को भड़का देता है। तीसरी, फ्रिज का ठंडा पानी और बर्फ की चीजें जो घुटनों की नसों को सुन्न कर देती हैं। हमेशा हल्का गुनगुना या मटके का पानी ही पिएं। और चौथी, रात के समय दही या छाछ का सेवन, जो जोड़ों के मरीजों के लिए बेहद नुकसानदायक है। याद रखिए, परहेज इलाज से बेहतर है। अगर आपने इस तेल की मालिश के साथ साथ ये छोटा सा परहेज रख लिया, तो आपके घुटनों को ठीक होने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए, अब आते हैं इस वीडियो के सबसे खास और भावुक मोड़ पर। दोस्तों, आज इस वीडियो को खत्म करते करते मैं आपसे एक बात बहुत दिल से कहना चाहती हूँ। हमारे घर के बुजुर्गों, हमारे माता पिता, दादा दादी ने अपनी पूरी जिंदगी हमारी ख्वाहिशों को पूरा करने में और हमें अपने पैरों पर खड़ा करने में खपा दी। और आज जब उम्र के इस पड़ाव पर उन्हें हमारे सहारे की और थोड़ी सी देखभाल की जरूरत है, तो क्या हमारा इतना भी फर्ज नहीं बनता कि हम उनके चेहरे की मुस्कान वापस ला सके? जब वो दर्द से कराहते हैं, सीढ़ियां चढ़ते वक्त एक एक कदम फूक फूक कर रखते हैं, या रात को दर्द की वजह से सो नहीं पाते, तो सच बताइए, क्या आपका दिल नहीं रोता? उन्हें सिर्फ दर्द की गोलियों के भरोसे मत छोड़िए। आज ही अपने हाथों से यह देसी तेल बनाइए और खुद 5 मिनट निकालकर उनके घुटनों की मालिश कीजिए। जब आपके हाथों का स्पर्श और यह आयुर्वेदिक नुस्खा उन्हें दर्द से राहत देगा, तो उनके दिल से जो दुआएं निकलेंगी ना, वो दुआएं आपके जीवन के सारे कष्टों को मिटा देंगी। इस वीडियो को सिर्फ अपने तक मत रखिएगा। अपने व्हाट्सएप पर, परिवार के ग्रुप में और दोस्तों के साथ इसे जितना हो सके शेयर कीजिए। क्या पता आपका एक शेयर किसी तड़पते हुए बुजुर्ग को राहत दे दे और किसी को लाखों रुपए के ऑपरेशन से बचा ले। अगर आपको हमारी यह कोशिश सच्ची लगी हो, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि स्वास्थ्य से जुड़ा ऐसा हर सच्चा नुस्खा सबसे पहले आप तक पहुंचे। मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा कि आपको कितना आराम मिला। ईश्वर आपके और आपके पूरे परिवार को हमेशा स्वस्थ और खुश रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।